जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मिट्टी की व्यवस्था करने में, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग शहर या फिर महानगर में रहते हैं और शहर और महानगर में मिट्टी का मिल पाना आज के समय में काफ़ी मुश्किल भरा काम हो गया है, क्योंकि नर्सरी काफ़ी दूर होती हैं और खाद और ग्रो बैग तो ऑनलाइन मंगाए जा सकते हैं, किंतु मिट्टी की व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से कि किस तरीके से बहुत हल्के गमले भरे जा सकते हैं और बहुत कम मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, उसको मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं कि कैसे बहुत ही कम मिट्टी में और बहुत ही आसानी से हम अपने गमले या ग्रो बैग को भर सकते हैं। पहले आप पुराना गमला या ग्रो बैग मिट्टी वाला वो ले लीजिए जिसमें कि आप पहली फसल ले चुके होते हैं। दोस्तों, उसकी मिट्टी को नीचे पलट दीजिए और फैला के 2 से 3 दिन के लिए धूप में छोड़ दीजिए, जिससे कि उसमें जो भी फंगस या कीड़े मकोड़े हों वो उससे दूर हो जाएं। ग्रो बैग को भी अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। गमले या ग्रो बैग को भरने के लिए सबसे पहले उनके ड्रेनेज होल को चेक करना होगा। ड्रेनेज होल चेक करने के बाद जो हमने मिट्टी सुखाई हुई है उसका 10% भाग गमले या ग्रो बैग में सबसे नीचे डालना है। उसके बाद सब्जी या फलों के छिलके जो हमारा किचन वेस्ट निकलता है 20% कम से कम उसको मिट्टी के ऊपर एक लेयर डालनी है। दोस्तों, मिट्टी सबसे नीचे इसलिए डाली जाती है क्योंकि जब सब्जी और फलों के छिलके डिकम्पोज होते हैं तो जो उससे लिक्विड निकलता है वो मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होता है और इस तरीके से वो मिट्टी भी उपजाऊ बन जाती है। सब्जी और फलों के छिलकों के ऊपर थर्ड लेयर तैयार करने के लिए बगीचे के सूखे हुए पत्ते, सूखे हुए पौधे जो छोटे होते हैं वो, और इसके अलावा जो बगीचे में हम लोगों के सफाई करते समय मिट्टी निकलती है दोस्तों, वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वो ड्रेनेज होल के थ्रू ज़्यादा पानी पड़ जाने से निकलती है। इन सबको मिला के गमले में डालना है और इसकी परसेंटेज कम से कम 30% होनी चाहिए। इस तरीके से 60% गमला हमारा भर चुका है। अब बचा 40%, उसके लिए हमने जो पहले अपनी मिट्टी सुखाई है उस मिट्टी को लेना है और उसमें थोड़ी सी नीम खली पाउडर डाल देना है और थोड़ा सा उसमें सीवीड ग्रेन्यूल्स के दाने, इसके अलावा 1 चम्मच के करीब सरसों की खली डालकर अच्छे से मिट्टी को मिला देना है। सारी मिट्टी को मिलाकर ऊपर से चौथी लेयर डालना है और इसको डालने के बाद में, क्योंकि दोस्तों इसमें खाद डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मिट्टी में किसी भी प्रकार की खाद नहीं पड़ी हुई है और जब पौधा लगाएंगे तो उसको खाद की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से हमारा गमला भर गया और मात्र 50% ही मिट्टी की हमको ज़रूरत पड़ी। और अब इन सब को भरने के बाद में इस गमले को कम से कम 15 दिन के लिए कहीं पर किसी चीज़ से ढक के या खुली हवा में रख देते हैं। तब तक हम लोग अपनी नर्सरी तैयार कर लेते हैं और उसके बाद इस गमले में पौधा लगाने के लिए हम लोग मिट्टी तैयार हो जाएगी और अब इसमें आप किसी भी प्रकार का अपना सब्जी वाला पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से गमले में भरी हुई मिट्टी काफ़ी हल्की होती है और आप चाहे तो उस ग्रो बैग या गमले को कहीं भी उठा के रख सकते हैं और एक गमले से आप कई गमले की मिट्टी तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर अच्छी हार्वेस्टिंग उससे ले सकते हैं। इस तरीके से भरे हुए गमलों से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा एक सीज़न कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो दोस्तों ये होगा कि छत पे किसी भी तरीके का वज़न नहीं आएगा और उस वज़न ना आने की वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गमले अपनी छत या बालकनी में रख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा।